बात करेंगे रामजी लाल सुमन जी। सनातन धर्म पर भी सियासत गर्म है, धर्मांतरण के मामले भी सामने आ रहे हैं। कई सवाल जो हमारे पास है, चलिए उनसे करते हैं। बहुत स्वागत है रामजी लाल सुमन आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए इस चर्चा में। मेरा पहला सवाल आपसे होगा, क्योंकि आप हमारे साथ जुड़ गए हैं, तो पहला सवाल मैं आपसे जो करूंगा वो सनातन धर्म को लेकर। देश की सियासत गर्म है, सनातन धर्म होता है या नहीं, इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं धर्म के बारे में ज़्यादा नहीं जानता, लेकिन ये बात सही है कि सनातन धर्म है। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि आज ये कानून भी बन रहा है कि हमारे देश में धर्म परिवर्तन नहीं होना चाहिए। इस बीच में विवाद भी हुए, तमाम तरह के प्रलोभन से कोई धर्म परिवर्तन होता है तो मैं इसकी आलोचना करता हूँ, उसकी निंदा करता हूँ। हम उसके खिलाफ हैं। धर्म हिंदू धर्म है या सनातन धर्म है, ये मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि उस धर्म की आज स्थिति क्या है। अहम सवाल ये है कि आज दलितों को मंदिर में जाने से रोका जा रहा है, राष्ट्रपति जी को मंदिर में नहीं जाने दिया। राजस्थान में नेता प्रतिपक्ष थे, उनको राजस्थान के मंदिर में नहीं जाने दिया। अखिलेश यादव जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं रहे तो उनके मकान की भी सफाई की गई। तो सवाल हिंदू धर्म का है या सनातन धर्म का, एक अलग सवाल है। उससे महत्वपूर्ण सवाल ये है कि सनातन धर्म में जो विकृतियां हैं, उनमें जो खामियां हैं, खराबियां हैं, उनको दूर करने का प्रयास होना चाहिए। मुद्दा ये नहीं है कि धर्म सनातन है या हिंदू है। असल और बुनियादी सवाल ये है कि आज कुछ वर्गों को जो अविश्वास हो रहा है धर्म के प्रति, उस पर विचार करना चाहिए। चलिए, आप सनातन या हिंदू धर्म को लेकर कह रहे हैं, तो क्या कमियां आपको दिखाई पड़ती हैं, क्या दूर करने की जरूरत है? निश्चित रूप से ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये स्वामी विवेकानंद ने, महात्मा गांधी ने कहा कि हिंदू धर्म अगर समानता का धर्म नहीं बन सकता तो हम चाहेंगे धर्म नष्ट हो जाए। मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो हिंदू धर्म के ठेकेदार हैं, उन्हें भी गंभीरता के साथ सोचना चाहिए कि आज जो मन में लोगों के कुंठा है, कुछ लोग ये मन बनाते हैं कि हम धर्म परिवर्तन कर लें। 1956 में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के समय भी लाखों की संख्या में लोग बुद्ध बने थे, धर्म परिवर्तन हुआ था। उसकी क्या वजह थी? इसीलिए ना कि उसमें समता का भाव नहीं था। डॉक्टर अम्बेडकर ने जो विद्रोह किया धर्म के खिलाफ, उसका मूल कारण उसका यही था कि इस धर्म में समता का भाव नहीं है। तो मेरा प्रार्थना है कि जो धर्म के ठेकेदार हैं, उनसे आग्रह है कि मेहरबानी करके इस धर्म को समता का धर्म बनाइए। तब जाकर के, अगर जब तक आप हिंदू धर्म से विकृतियां खत्म नहीं करेंगे, तो निश्चित रूप से समाज में तनाव पैदा होगा और धर्म परिवर्तन की संभावनाओं से कोई इनकार नहीं किया जा सकता। वो ठीक है, लेकिन किन किन खामियों को दूर करने की आवश्यकता आपको लगती है? मैंने भी कहा ना, आप हिंदू मानते हैं, दलितों को, पिछड़ों को हिंदू मानते हैं, लेकिन मंदिर में वो नहीं जा सकते। समता का भाव नहीं है, उनको लगता नहीं है कि हमें सम्मान नहीं मिला। देखिए, मैं धर्म के बारे में ज्यादा नहीं जानता, लेकिन मैं एक बात जरूर देखना चाहता हूँ। हिंदू धर्म ने उनको मंदिर में नहीं जाने दिया, और जब वो देखते हैं कि इस्लाम है, वहाँ बड़े से बड़ा आदमी और छोटे छोटा आदमी कम से कम एक साथ नमाज खड़ा होकर पढ़ लेता है। जब वो देखते हैं सिख धर्म है, वहाँ लंगर चल रहा है, बड़े से बड़ा आदमी है के साथ खाना खा रहे हैं, उनके जूते साफ कर रहे हैं, उनके पत्थर उठा रहे हैं, तो तुलनात्मक दृष्टि से वो देखता है कि वहाँ समता का भाव ज्यादा है। इसलिए कभी कभी उसका मानस ये करता है कि यहाँ तो मुझे मंदिर भी नहीं घुसने दे रहे, लेकिन इसकी तुलना में तो दूसरे धर्म अच्छे हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज सबसे बड़ी आवश्यकता यह है कि इस हिंदू धर्म या सनातन धर्म को बचाना है, तो जो धर्म के ठेकेदार हैं उनको अपना मानस बदलना पड़ेगा, अपनी ज़हनियत बदलनी पड़ेगी, अपनी मानसिकता बदलनी पड़ेगी, अपने संस्कार बदलने पड़ेंगे। ठीक है, बीजेपी कह रही है कि आप इस मुद्दे पर तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं, क्या कहेंगे आप? मैं समझता हूं कमजोर वर्गों की, अकलियत की, पिछड़ों की वकालत करना, जिनका हक मारा गया है, उनकी अगर हम बात करते हैं और कोई समझता है हम तुष्टीकरण कर रहे हैं, तो मैं समझता हूं ये बहुत बड़ी नादानी है। हिंदुस्तान का इतिहास गवाह है, राष्ट्रीय आंदोलन से लेकर के अब तक, कि जब जब इस देश की इज्जत दांव पर लगी है, हिंदुस्तान के मुसलमानों ने यह सिद्ध किया है कि इस देश की मिट्टी से जितनी मोहब्बत हिंदू को है, उससे कम मोहब्बत मुसलमान को नहीं है। इसे अगर लोग समझते हैं ये तुष्टीकरण है, तो मैं उनकी बुद्धि के लिए प्रार्थना ही कर सकता हूँ। चलिए, आपके बारे में यह भी कहा जा रहा है कि आप औरंगजेब, टीपू सुल्तान की बात तो करते हैं, ठीक है, लेकिन राणा सांगा, महाराणा प्रताप का अपमान करते हैं। मेरा किसी से नहीं है। इस देश की आज़ादी के लिए, इस देश की मिट्टी के लिए जिन्होंने खून बहाया है, मैं उन सबको सलाम करता हूँ।
मेरा मकसद किसी की भावना को ठेस पहुंचाने का नहीं है। जो लोग इस तरह का प्रचार करते हैं, मैं समझता हूँ ना समझ लोग। चलिए, आपने तो नासमझ कह दिया, लेकिन ये चीज आप पर अभी भी बनी है, स्पष्टीकरण पूरी तरह से नहीं है। लेकिन यूपी में लगातार धर्मांतरण के मामले आ रहे हैं। छांगुर बाबा जमालुद्दीन, अब्दुल रहमान कुरैशी, इस पर आप क्या कहेंगे? ये सब इस्लाम में परिवर्तित करने की कोशिश वाला एक गिरोह है। किसी भी प्रकार का धर्म परिवर्तन, मकसद से कोई धर्म परिवर्तन होता है जबरिया, मैं उसका सख्त विरोधी हूं। लेकिन कुल मिलाकर जैसा मैंने पहले आपसे कहा कि धर्म परिवर्तन अगर होता है तो अपने दिल से पूछो, हमें छोड़ करके लोग क्यों जा रहे हैं, उसके लिए पूरी तरह हमारी जिम्मेदारी है। मैं 4 लाले पढ़े देता हूं, रात का इंतजार कौन करे, आजकल दिन में क्या नहीं होता, और कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं कोई बेवफा नहीं होता। मैं मानता हूं कि धर्म परिवर्तन का कारण कोई अगर है तो कोई दूसरा नहीं है, हमारी मनोवृत्ति है, हमारी जहनीत है, और इस धर्म में जो समता का भाव नहीं है, इसी की वजह से देश में धर्म परिवर्तन हुआ है। ठीक है, रुद्राचार्य और प्रेमन जैसे बाबाओं ने महिलाओं को लेकर जो बयान दिए हैं, उन्हें आप किस तरीके से देखते हैं? ये बाबा तथाकथित बाबा, ये बाबा नहीं तथाकथित बाबा है, ये बाबा जो बैठे हुए हैं आज राजनीति कर रहे हैं, मैं इनसे कहना चाहूंगा कुल मिलाकर राजनीति मत करो। जो मन में इच्छाएं रखते हुए भी गेरुआ वस्त्र धारण करते हैं, उनके लिए लोक और परलोक दोनों नष्ट हो जाते हैं। ये बाबा जो नारी की प्रतिष्ठा और गरिमा के प्रतिकूल टिप्पणी कर रहे हैं, ये बाबा नहीं है, ये लफंगे हैं। इनके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर इनको जेल में डाल देना चाहिए। ये तथाकथित प्रचारक है बीजेपी के, बाबा नहीं है। इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए जो नारी की प्रतिष्ठा के खिलाफ बोलते हैं। चलिए, महाराष्ट्र भाषा विवाद की वजह से सियासी राजनीति गरमाई हुई है, वहां पर भी और दिल्ली में भी हिंदी भाषियों का विरोध हो रहा है। हिंदी भाषी क्षेत्र से आप आते हैं, क्या आप सोचते हैं इस सियासत को लेकर? अनावश्यक रूप से ये भाषा का विवाद पैदा नहीं होने चाहिए। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, और जितनी भी क्षेत्रीय भाषा है उनको फूलने फलने का पूरा अधिकार होना चाहिए। लेकिन वही चीज है, भाषा विवाद को लेकर राज ठाकरे की गुंडागर्दी काफी दिख रही है। समर्थक पीट रहे हैं, माफी मंगवा रहे हैं, क्या आप उन्हें कुछ कहेंगे? आप तो जानते हैं महाराष्ट्र में ये कोई नया काम नहीं है, ये तो मुद्दतों से होता रहा। लेकिन महाराष्ट्र के रहने वाले लोगों को ये समझ में आना चाहिए कि वहाँ की जो पूरी अर्थव्यवस्था है, वो अर्थव्यवस्था में उत्तर भारत के लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। इसलिए मेहरबानी करके ये गोरख धंधा बंद करो। महाराष्ट्र की तरक्की करनी है तो सभी वर्गों को साथ लेके चलना पड़ेगा। मालेगांव ब्लास्ट की बात कर लेते हैं। मालेगांव ब्लास्ट मामले में अब बरी हो चुकी प्रज्ञा ठाकुर ने कहा है कि आतंकवाद का रंग होता है और वो हरा होता है। आपका क्या कहना है? लेकिन ये आफ्टर थॉट है, सोची समझी राजनीति का है, हिस्सा है। न्यायालय ने उन्हें बरी कर दिया, लेकिन अनावश्यक रूप से आप इसका नाम लीजिए, मोहन भागवत जी का नाम लीजिए, हमदर्दी हासिल करने का एक तरीका है, झूठा है, मिथ्या है, इसका कोई मतलब नहीं है। चलिए, लेकिन बरी तो हुई हैं, ये बात भी सही है ट्रायल कोर्ट से। उधर भगवा आतंकवाद की बात को लेकर आप क्या कहेंगे? पृथ्वीराज चव्हाण कह रहे हैं भगवा आतंकवाद नहीं, लेकिन सनातन और हिंदू धर्म को वो आतंकवाद कहेंगे। आप क्या कहेंगे? आतंकवाद का रंग क्या होता है? हरा होता है, पीला होता है, मुद्दा ये नहीं है। आतंकवाद न हिंदुस्तान की सेहत के लिए अच्छा है और न दुनिया की सेहत के लिए अच्छा है। देखिए, भगवा आतंकवाद की बात मैंने करा, लेकिन इतना जरूर है कि ये जो भगवाधारी हैं, जो भगवा को मानते हैं, इन लोगों ने कभी देश के न संविधान को स्वीकार किया न देश के राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकार किया। देखिए, जब संविधान बन रहा था उस समय भी लोग ये कह रहे थे कि भाई नए संविधान की क्या आवश्यकता है। जब मनु महाराज का संविधान हमारे देश में है तो किसी और संविधान की आवश्यकता नहीं है। ये वही लोग थे जिन्होंने देश के संविधान को स्वीकार नहीं किया। ये वही लोग हैं जिन्होंने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का पुतला जलाया। ये वही लोग हैं, आरएसएस का अखबार में 1950 में बाबा साहब संविधान के बारे में खिलाफ लिखा गया। ये वही लोग हैं, अरुण जेटली पत्रकार थे, उन्होंने किताब लिखी है और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में जितनी खराब से खराब चीजें लिख सकते थे उन्होंने लिखी है। ये वही लोग हैं जिन्होंने 55 साल तक राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकार नहीं किया, भगवा ध्वज को स्वीकार किया। तो जो भगवाधारी लोग हैं, ये देश के साथ इनका जो रवैया रहा है, संविधान के साथ उनका रवैया रहा है, तिरंगे झंडे के साथ उनका रवैया रहा है, वो किसी भी कीमत पर उसे न्याय संगत नहीं कहा जा सकता। चलिए, आप काफी पुराने नेता हैं, क्या मौजूदा राजनीति में आपको लग रहा है गिरावट आई है? हर तरफ विपक्ष पक्ष की बात नहीं है।
देखिए, जहाँ तक राजनीति का सवाल है, राजनीति मुद्दों पर आधारित होती थी। भूख है, प्यास है, बेबसी है, लाचारी है, गरीबी है, गुर्बत है, बेरोजगारी है, ये राजनीति के मुद्दे हुआ करते थे। मुझे बेहद अफसोस है कि ये मुद्दे राजनीति से गायब हैं। और हिंदुस्तान की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ने सबसे बड़ा गुनाह जो किया है वो ये है कि जाति को धर्म और राजनीति को जाति और धर्म आधारित बना दिया। राजनीति का संबंध न जाति से है न धर्म से है। राजनीति उसूलों पर होती है, सिद्धांतों पर होती है, नीति पर होती है, कार्यक्रम पर होती है। तो आज राजनीति के मिजाज को जो बदल दिया गया है उसके लिए पूरी तरह जिम्मेदार है भारतीय जनता पार्टी। लेकिन एक बात मैं बीजेपी के लोगों से अवश्य कहना चाहूंगा, हिंदुस्तान का इतिहास गवाह है कि अतिवाद चाहे जाति के नाम पर हो या धर्म के नाम पर, उसकी उम्र लंबी नहीं होती। अंतोगत्वा इस देश में मध्यम मार्ग ही चलेगा। सामाजिक सद्भाव को मत बिगाड़ो। ठीक है, यानी बीजेपी और आरएसएस इसके जिम्मेदार हैं, ये आप कह रहे हैं। उत्तर प्रदेश में ब्यूरोक्रेसी और मंत्री नेताओं के बीच ठनी हुई है। सीएम कोल्ड वॉर को खत्म करने में जुटे हैं। क्या लग रहा है आपको? मैं ये नहीं जानता क्या हो रहा है, लेकिन इतना मैं जरूर जानता हूं, जो मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री होता है वो काम जो करता है, उसका जो मिजाज होता है, उसके मिजाज के हिसाब से ही अफसरशाही का संचालन होता है, समाज की शक्तियों का भी संचालन उसके हिसाब से होता है। मुख्यमंत्री जिम्मेदार होता है। उत्तर प्रदेश के शासन में अगर कहीं तालमेल नहीं है, अफसरशाही पर नियंत्रण नहीं है, सरकार अच्छा काम नहीं कर रही है, तो उसका अगर कोई जिम्मेदार है, एकमात्र जिम्मेदार, तो वो योगी आदित्यनाथ। चलिए, आपने अपने पैमाने तय कर दिए, लोगों ने आपको सुना। बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला।